35 अक्षर और 58 मात्राएं, जो जीवन के आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। वो महामंत्र नमोकार जिसके लिए आचार्य भगवान लिखते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में 8,08,08,808 बार नमोकार मंत्र का जाप करता है, वो जीवन में सिद्धत्व को, बुद्धत्व को, शिवत्व को, वीरत्व को जरूर जरूर प्राप्त करता है। मैं उस नमोकार की चर्चा कर रहा हूं जो नमोकार सुरक्षा का कवच है। जैसे योद्धा जब युद्ध लड़ने जाता है तो एक ढाल अपने साथ लेकर के जाता है, ऐसे ही नमोकार पढ़ने वाले के लिए सुरक्षा का कवच है। आपने सबने सुना कि जब समुद्र का मंथन किया गया तो उस मंथन का सार अमृत के रूप में मिला। ऐसे ही जब आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक की दिव्य ध्वनि का सार निकाला, संपूर्ण द्वादशांग का जैनागम का सार जब निकाला, तो विश्वास करना संपूर्ण जैनागम का सार नमोकार के रूप में हमारे हाथों में आया है। आओ ऐसे महिमा मंडित महनीय विश्व विभूति संपन्न महामंत्र नमोकार को हम और आप सब पढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, अपनी रीढ़ को सीधा कीजिए। एक बार में मेरे बाद आप शुरू करूं, बोलो ना, शुरू करूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमोकार मुक्ति का प्रदाता, ओम नमो अरिहंताणं, जो गाता निज को पा जाता, ओम नमो श्री सिद्धाणं, सुख का उजड़ा चमन खिलाता, ओम नमो आहिर्याणं, जीवन को नई दिशा दिखाता, ओम नमो उवचायाणं, हो जाए कल्याण तेरा कहो, नमो लोए सब साहोणं, नमो लोए सब साहोणं, सुबह हुई तो गुरु चरणों में,
गुरु चरणों में शाम, आचार्य श्री और मुनि संघ को, बारंबार प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम, मेरा विनम्र प्रणाम। बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की। हमेशा कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं और कहता ही रहूंगा। परमात्मा के जय घोष में पूज्य पुरुषों के, महापुरुषों के, दिव्य पुरुषों के, महनीय पुरुषों के जय घोष में जो अपने छोटे छोटे से हाथों को आकाश की ऊंचाई देता है, वो जीवन में अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाता है। आप भी जीवन में अनंत ऊंचाइयों को पाएं, इसलिए परमात्मा के जय घोष में अपने दोनों हाथों को उठाएं। परम पूज्य विश्व आराध्य श्री पंच परमेश्वरी भगवंतों की अतिशयकारी सप्त भयभंजक कैवल्य कमलाधिपति त्रिभुवन मनोज्ञ भुवन मोहक त्रैलोक्य पूज्य श्याम वर्णीय पल पल स्मरणीय श्री श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, शोभनीय यश के धारक आर्य पुरुषों में श्रेष्ठ सिद्ध समय सार प्रसिद्ध मूलाचार मुनिगण नायक संयम प्राण प्रदाता दीक्षा शिक्षा हितकारी समाधि सम्राट समाधिस्थ राष्ट्र ऋषि विश्व हित चिंतक अपराजेय साधक आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, गणाचार्य समाधिस्थ आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, विद्याकुल वैभव आचार्य समय सागर जी, श्रमणाचार्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी, सारस्वत कवि आचार्य विभव सागर जी, अंतर्मना साधना महोदय आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विभासवर सागर जी शुद्धोपयोग सागर जी महाराज की, अहिंसामय दिव्य धर्म की, जैन धर्म की, मानव धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की। खूब अच्छी पंक्तियां हैं। पंखों में विश्वास नहीं, वो परिंदा ही क्या। पंखों पर विश्वास नहीं, वो परिंदा ही क्या। चरणों पर विश्वास नहीं, वो चरिंदा ही क्या। पंखों पर विश्वास नहीं, वो परिंदा ही क्या। चरणों पर विश्वास नहीं, वो चरिंदा ही क्या। श्वास लेने का नाम कोई जिंदगी नहीं मित्रों, अपने पर विश्वास नहीं, वो जिंदा ही क्या। 4 मित्र थे। एक था प्रेम, एक था ज्ञान, एक थी संपत्ति और एक था विश्वास। 4 मित्र हैं, ज्ञान, प्रेम, संपत्ति और विश्वास। आप ही की तरह चारों एक साथ मिले थे और रोज मिलते थे। एक दिन ज्ञान ने शेष 3 मित्रों से कहा, अब मुझे
तुम्हारा साथ छोड़ करके जाना पड़ेगा। तीनों मित्र ने पूछा कि ठीक है, जरूरी है तो चले जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि तुम हमें कहाँ मिलोगे। यदि चले गए और हमको तुमसे मिलने की इच्छा हुई तो बताओ तुम हमें कहाँ मिलोगे। ज्ञान ने कहा बहुत आसान है, विद्यार्थी के पास, शिक्षक के पास, स्कूल में, कॉलेज में, विद्वानों के पास, लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी में, जहां तुम मुझे खोजोगे वहां मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। जब भी मिलना हो आ जाना। बात खत्म हो गई। ऐसे ही एक दिन आया, प्रेम ने भी कहा कि अब मुझे भी जाना पड़ेगा और अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। सबने पूछा कि हमको तुमसे मिलना होगा तो कहाँ आना पड़ेगा। फिर प्रेम ने कहा, माँ के पास, महात्मा के पास, परमात्मा के पास, भाई के दिल में, पिता के दिल में, या जो भी प्रेमी संसार में है, मैं सबके पास मिल जाऊंगा, आ जाना। सबने मिलकर के संपत्ति से पूछा कि एक दिन तो जैसे हम जा रहे हैं वैसे तुझे भी जाना पड़ेगा, कहाँ मिलोगे। संपत्ति ने कहा बहुत आसान है, सेठ के यहाँ, साहूकार के यहाँ, राजा के यहाँ, मंत्री के यहाँ, बड़े बड़े कारोबारियों के यहाँ मिल जाऊंगा, आ जाना। और तीनों ने मिलकर के विश्वास से पूछा, यदि तुम चले गए तो फिर कहाँ मिलोगे। बड़े ध्यान से सुनना, इन्वर्टेड कॉमे के अंदर अपनी बात कह रहा हूं। विश्वास से पूछा कि तुम गए तो कहाँ मिलोगे। विश्वास की आंखों से अश्रुधार बह गई और विश्वास ने तीनों को कहा कि मित्रों, एक बार मैं चला जाता हूं तो लौट कर कभी मिलता, बस आज का दिन उत्तम आर्जव धर्म का दिन, विश्वासघात नहीं करने का दिन। आज का दिन उत्तम आर्जव धर्म का दिन। जीवन में सरलता को, जीवन में सहजता को, जीवन में सादगी को अपनाने का दिन। सच्ची बताओ, जब से मोबाइल आपके हाथ में आया है ना, एक झूठ बोलने का उपकरण आपके हाथ में है। और यहां जितने लोग बैठे हैं, बहुत ईमानदारी से प्रश्न पूछ रहा हूं, आप ज्यादा झूठ किससे बोलते हैं? अपने घर वालों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से। मोबाइल के माध्यम से सबसे ज्यादा मायाचारी किससे करते हैं बोलो? अपने बच्चों से, अपने घर वालों से। एक बेटा बाजार में होता है, उससे बोलो कहाँ है, तो बोलो घर ही आ रहा हूं। मतलब मोबाइल का हाथ में आना, कब से कपट का ग्राफ बढ़ जाना। मोबाइल का हाथ में आना मतलब अविश्वसनीय जीवन प्रणाली का आपके जीवन में प्रारंभ हो जाना। बात शायद आपके समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन 100% क्लियर कह रहा हूं कि जब से मोबाइल हाथ में आया, कपट का, मायाचारी का ग्राफ आपके जीवन में बढ़ गया। मुझे याद है बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की बात, आपने भी बचपन में पढ़ी है उसको, आपके स्कूल के कोर्स में थी, क्योंकि मेरे कोर्स में थी, मतलब आपके भी कोर्स में थी। बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के जीवन की घटना है कि बाबा भारती के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था और खड़क सिंह का दिल उस घोड़े पे आ गया। किस पर आ गया? बाबा भारती का दिल, बाबा भारती के घोड़े पर खड़क सिंह का दिल आ गया और
खड़क सिंह को जैसे भी शाम दाम दंड भेद वो घोड़ा चाहिए। उसने बहुत बार बाबा से मांगा, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन एक बार जब किसी चीज पर मेरा अधिकार जमा लेता है मन ना, तब जैसे भी हो वो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब एक दिन एक अपंग अपाहिज व्यक्ति रास्ते में बाबा जा रहे थे तो हाथ लगाता है, हाथ दिखाता है और बाबा से गुजारिश करता है कि मुझे अगले गांव तक जाना है, आप मुझे बिठा लो। बाबा उसको उतरे घोड़े पे से और सहारा देकर के उसको घोड़े पर बिठाया। और सहारा देकर जैसे ही बाबा ने उस व्यक्ति को बिठाया, व्यक्ति तो कौन था? आप तो इतनी जिम्मेदारी से बोल रहे हो जैसे खड़े होकर देख ही रहे हो। बोले खड़क सिंह ही था। तो बस जैसे ही उसको घोड़े पे सहारा देकर के बिठाया, उस डाकू ने ऐंठ लगाई और घोड़े को लेकर के जा रहा था। बाबा ने उसको रोका और कहा कि सुन, तू घोड़े को तो ले जा, मना नहीं है, लेकिन कोई पूछे ना तो ये नहीं कहना कि मैंने अपंग अपाहिज का रूप बनाया था। क्यों? क्योंकि दूसरी बार लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा कि ये भी ऐसे होते हैं। समझ में आया आपको? पिता जब अपने बेटे के सामने झूठ बोलता है, माँ जब अपनी बेटी के सामने झूठ बोलती है, आप जब अपनों के साथ ये कपट का मायाचारी का व्यापार व्यवहार करते हैं, सोचो आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, सोचो आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि आपका बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, दिखाने से सीखता है। सिखाने से नहीं सीखता। आप बच्चे को नमोकार सिखाते हो तो उसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन टीवी में गाना आता है तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, उसको टाइम नहीं लगता सीखने में, आपके बिना सिखाए सीख जाता है। आपका बच्चा दिखाने से सिखाने से नहीं सीखता, आपका बच्चा दिखाने से सीखता है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, कल भी कहा था सुंदर दिखना पाप है और सुंदर होना पुण्य है। आज मायाचारी का दिन है और सारा का सारा जीवन अजायब घर बन गया मायाचारी का, है ना। मंदिर में होते हैं तो फेस के एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं, महाराज जी के पास होते हैं तो फेस के एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं, घर में होते हैं तो चेहरा कुछ और बोलता है, नौकर के पास होते हैं तो चेहरा कुछ और बोलता है, दुकान में खड़े होते हैं तो चेहरा कुछ और होता है, प्रेमी के पास होते हैं तो चेहरा कुछ और होता है, और पड़ोसी के पास होते तो चेहरा, क्या पता पूरे दिन में आपका चेहरा कितनी बार बदलता है। बहुरूपिया देखा आकाश? देखा? वो बहुरूपिया तो अपने जीवन के भरण पोषण के लिए, आपको प्रभावित करने के लिए बहुत सारी आकृति बनाता है, बहुत सारे रूप बनाता है। सच बताओ, आप काहे के लिए बहुरूपिये का जीवन जीते हो? मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, परमात्मा से प्रार्थना कर लो कि या तो मेरी निजी छवि इतनी अच्छी बन जाए कि मैं उसको सार्वजनिक बना लूं, या फिर मेरी जो सार्वजनिक छवि है वो इतनी अच्छी हो जाए मैं उसको व्यक्तिगत बना लूं। दोनों में से कोई एक काम हम कर सकते हैं। रजोभाव आर्जवम, ऋजुता का, सरलता का, सहजता का, या ये कहें मन वचन काया की एक रूपता का नाम उत्तम आर्जव धर्म है। जब मन भी सरल हो, वचन भी सरल हो और काया भी, आज के पूजन में पढ़ा हमने, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो ये सो। लेकिन ये काहे के लिए? गाली बकने का मन हो तो बोलना नहीं,
ये अनैतिक के लिए नहीं है, ये बुराई के लिए नहीं है, ये नेगेटिव के लिए नहीं है, ये मात्र सकारात्मक धर्म अनुष्ठान के लिए है, धर्म की बातों के लिए है कि मन में आए सो वचन में कह दो, वचन में आए सो तन से कर लो। ये मन वचन काया की एक रूपता का नाम, ये मन वचन काय की सरलता का नाम, ये मन वचन काय की एकाग्रता का नाम ही उत्तम आर्जव धर्म है। और उत्तम आर्जव धर्म को और शब्दों में कहना हो तो कहते स्पष्टवादिता। क्या है उत्तम आर्जव धर्म का मतलब? स्पष्टवादिता, बेलिहाज कथन। मेरे बोलने से एक बार डर लगेगा, बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं छिपा लूंगा तो रोज अपने आप को बुरा लगता रहेगा कि मैंने बोला नहीं, गलत था, लेकिन मैंने परहेज कर लिया। अरे यार मैं बोलूंगा तो बुरा मान जाएगा। नहीं, उत्तम आर्जव धर्म का मतलब है स्पष्टवादिता। उत्तम आर्जव धर्म का मतलब है बेलिहाज कथन। उत्तम आर्जव धर्म का मतलब है सिंपलिसिटी, ओपन हार्टनेस। बिल्कुल हृदय को खोल करके मैं आपके सामने रख दूं कि ऐसा ही हूं। 2-3-4 चीजें आज के धर्म के लिए बहुत जरूरी है समझना। राम का जीवन देखा, राम के जीवन में वचन विश्वास था। कौन सा विश्वास था? जोर से बोलो। राम ने दिया था क्या वचन? बोलो ना। राम ने दिया था क्या वचन? नहीं, राम के पिताजी ने, राजा दशरथ ने वचन दिया, लेकिन अपने पिताजी के वचन को निभाने के लिए राम 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिए। मैं आपको वनवास की बात नहीं करता हूं, मैं तो सच्ची पूछता हूं, सच्ची बताओ, राम के पिताजी ने वचन दिया था, राम ने पाला, है ना? आप अपने वचनों पर ईमानदारी से श्रद्धान करते हैं? राहुल, शादी के वक्त रक्षा को कितने वचन दिए थे? बोलना। 7 दिए थे, एक भी याद है? सच में, मतलब हो सकता है कि मेरा परोसने का तरीका ठीक नहीं हो सकता है। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है शादीशुदा, सबसे पूछ रहा हूं, जितने भाई लोग शादीशुदा बैठे सबसे पूछ रहा हूं, पूरी समाज के सामने, सारे कुटुंब के सामने, अपने रिश्तेदार नातेदारों के सामने, मित्रों के सामने, तुमने पानी ग्रहण की वेदिका पर यंत्र की साक्षी पूर्वक पंडित के निर्देशन में 7 वचन अपनी पत्नी को दिए थे, पत्नी ने 7 वचन अपने पति को दिए थे। बताओ, जब पता ही नहीं है कि वचन कौन से हैं, तो वचन विश्वास जीवन में कैसे आएगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हो सकता है मेरी बात परोसने लायक नहीं हो, या मुझे परोसते नहीं आ रहा हो कि जीवन में वचन विश्वास कितने मायने रखता है हमारे और आपके। हम राम की जय बहुत अच्छे से बोलते हैं। राम अकेले पूजनीय नहीं है, राम अनुकरणीय भी है। क्या है हमारे जीवन में? चलो छोड़ देते हैं। वस्त्र विश्वास है। मुझे याद है, मैं गुजरात गया, अजय भैया, हम लोग यात्रा पे गुजरात जब गए और आरिका रत्नमा द्रौपदी जी का विहार चल रहा था गिरनार की यात्रा के लिए, और वहां पर क्या देखा, एक रात हमको अजैनों के यहाँ रुकना पड़ा। जगह नहीं थी, 2-3 कमरे थे, 3 कमरे नीचे खोल दिए उन्होंने, वहां पे पूरा आरिका संघ रुक गया। ऊपर 2 कमरे थे, और जब उन्होंने एक कमरे में अपने पूरे परिवार को शिफ्ट कर दिया, दूसरा कमरा हम त्यागी वृत्तियों के लिए खोल दिया। रात को 12 बजे का टाइम था। घर का जो मालिक था उसका बेटा आया, बोले आप सब इसी कमरे में क्यों हैं? तो बोले आज जैन साधु आए हैं, उनको स्थान देना था, इसलिए पास वाला कमरा खाली कर दिया।
बेटे ने बोला अलमारी में ताला लगा दिया। बेटे ने घर के मालिक से अर्थात पिता से बोला कि अलमारी में ताला लगा दिया। बोले नहीं लगाया। आप समझते नहीं हो, कल ही खेती का सामान सारा अनाज बेचा था और 10 लाख रुपए आए थे। 10 लाख रुपए अलमारी में रखे हैं, आपने ताला भी नहीं लगाया और किसी को भी दे दिया। आप पहचानते हो उनको? देखो वस्त्र विश्वास क्या होता है। उनने कहा कि नहीं पहचानते नहीं है, लेकिन वो जैन साधु हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। हम जिसके घर में, हम जिसको नहीं जानते ना, यदि दिन में 12 बजे भी उसके घर में हम चले जाएं, जिसका हमसे कोई परिचय नहीं है, घर में अकेली उनकी बहन या उनकी बेटी या उनकी पत्नी हो और घर में कोई भी नहीं हो, यदि घर पे डोरबेल बजाए ना तो पक्का बेलिहाज वो दरवाजा खोल के कहेंगे कि पधारिए, है ना। और आप चले जाओ अपरिचित व्यक्ति के घर तो बोलो, आप में से कोई अपरिचित व्यक्ति के घर जाके डोरबेल बजाए, बोलो जाओ खुल जाएगा। आपके वस्त्रों का विश्वास कितना पैदा किया है आपने, और हमने अपने वस्त्रों का विश्वास कितना। आपका वस्त्र विश्वास तो क्या कहूं, मंदिर में जब विधान होता है ना, मंदिर में जब अनुष्ठान होता है, मंदिर में जब पूजन होती है, या साधु का जब आपके घर पे आहार होता है और आप धोती दुपट्टा पहनते हैं, आपके वस्त्र विश्वास की तो क्या चर्चा करना। 10 लक्षण खत्म होगा, अनंत चतुर्दशी के अगले दिन सुबह अभिषेक करने आओगे और रास्ते में यदि कोई होटल मिल गई वहीं रुक जाओगे। कभी ऐसा नहीं लगता मैं धोती दुपट्टा पहन करके किसी गाड़ी पर नहीं बैठूं? कभी ऐसा नहीं लगता कि धोती दुपट्टा पहन करके मेरे हाथ में चाय का कप नहीं होना चाहिए? कभी ऐसा नहीं लगता कि धोती दुपट्टा पहन करके मुझे चौराहे पर जाकर के किसी होटल के बाहर खा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं खड़ा भी हूं तो भी मेरे वस्त्र अविश्वसनीय होते चले जा रहे हैं? आपके वस्त्र का विश्वास कितना, ये मुझे आप बताएं। कितनी बार बोला कि धोती दुपट्टे में भोजन नहीं करना, न तो भोजन जाने वाला है न तुम जाने वाले हो, लेकिन बड़े बड़े विधानों में हम देखते हैं कि लोग धोती दुपट्टा पहनकर भोजनशाला में चले जाते हैं। धोती दुपट्टे की बात नहीं, आपकी भी साड़ी की बात कर रहा हूं, पूजन की साड़ी की। नहीं तो बड़ी आनंदित है महिला, यार हमारी को तो कई भी है। एक बार महिलाओं से निवेदन कर रहा हूं, है ना, आपके घर में झांक करके देखना। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आपकी बच्ची के वस्त्र का विश्वास, यदि उसके पसंद के वस्त्र पहनने लगे, उसके पापा पे विश्वास कर सकते हो? पहले हम छोटे होते हैं ना बच्चे राहुल, हम पहले बच्चों को हाफ मिनी स्कर्ट हम पहनाते हैं अपनी पसंद से। फिर जब बच्चे बड़े होकर के पहनने की कोशिश करते हैं, हम फिर बैंड लगाते हैं। पहले बच्चों को मिनी स्कर्ट। एक बार सोचना, आप अपने घर में कितने विश्वसनीय वस्त्रों को पहनते हैं, समाज में कितने विश्वसनीय वस्त्र आपके पास टिकते हैं। मुझे याद है इसी मंदिर की घटना है। आंटी जी तो अब संसार में नहीं रही, चली गई। सुबह अभिषेक भगवान का प्रारंभ हुआ है और आंटी जी 60 साल की, 65 साल की आंटी, 70 साल की दादी, है ना, नाइटी पहन करके मंदिर में अभिषेक देखने आई। हंसो मत, तुम्हारा नंबर भी नहीं आ रहा उसमें, ऐसा नहीं है। सोचो 60 साल की, 70 साल की महिला नाइटी पहने। मैंने उन्हें बोला क्यों? बोले अभी नहाए नहीं थे, फिर अभिषेक नहीं दिखता, तो इसलिए हम बोले कि पहले चलते हैं, दूर से बाहर से खड़े होकर के देखेंगे। एक बार विश्वास करो, तुम कहां आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो और क्यों आना था।
मैं अपने स्तर से बहुत नीचे उतर करके बात कर रहा हूं। वस्त्र विश्वास कितना है आपके जीवन में, एक बार समझने की कोशिश करना और अपने अपनों को भी समझाने की कोशिश करना। यदि आपके बच्चे आपके घर में चाहे सोते वक्त भी, है ना, छोटी छोटी सी, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, शर्म आ रही मुझे, आपका छोटा बच्चा 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 22 साल का, क्योंकि माता पिता के लिए तो 25 साल के बच्चे भी छोटे ही होते हैं। एक बार अपने बच्चों को अवेरने की और समझाने की कोशिश करना। आज आपके घर में पहन करके घूम रहे हैं, कल बाहर जब घूमने जाएंगे अपने मित्रों के साथ तो पहन करके जाएंगे, और पहन करके जाएंगे तो सही सलामत घर पे नहीं आएंगे, लिख के रख लो। शुरुआत आपके घर से होती है अविश्वास की, शुरुआत आपके नेचर से होती है, आपके एटमॉस्फेयर से होती है, आपके एटीट्यूड से होती है अविश्वसनीयता की। पहले हम खुद अपने बच्चों को पहनाते हैं, हम रोकते नहीं हैं, और जब सब कुछ लुट जाता है तब हम रोते हैं भर भर आंखों से, क्या करें क्या करें क्या करें, चुल्लू भर पानी में डूब पड़ो। क्योंकि क्रेडिट गोज टू आवर फैमिलीज, आवर थिंक एंड आवर थॉट्स। भैया जी आप तो बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हो, मैं कोई पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो आज की जीवंत बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज 3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। रोज टीवी देखते हो, रोज न्यूज सुनते हो, रोज पेपर पढ़ते हो, रोज क्या नहीं देखते। मैं गलत बोल रहा हूं, मैं ओछा बोल रहा हूं, मैं कम बोल रहा हूं, ना जाने कितना बोला जा सकता है। मुझे पता है, मेरी माँ सामने बैठी है, हम दोनों भाई बहन स्कूल जाते थे, और यदि 5 मिनट 10 मिनट हमको स्कूल से आने में लेट हो जाती थी तो माँ चौराहे पे घूमती थी इधर से उधर, क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए। 2-4 बार ऐसा हो गया कि हम अकेले गए, दीदी स्कूल नहीं गई, तो मम्मी रोड पे नहीं आई। हमने कहा आज तो आप रोड पे आए नहीं, हम आधे घंटे लेट हो गए। बोले चिंता तेरी नहीं है, राखी की है। जब छोटे थे ना तब ये बातें समझ में नहीं आती थी। किसी ने पूछा, गीतू, किसी ने पूछा कि रोक टोक हम पर ही क्यों? एक बहन का प्रश्न था, रोक टोक हम पर ही क्यों, भाइयों पर रोक टोक क्यों नहीं होती है? सच्ची बताओ, तिजोरी में कंकर पत्थर रखे जाते हैं कि हीरा और सोना रखा जाता है? बोलो, तिजोरी में कंकर पत्थर रखे जाते हैं कि सोना और हीरा रखा जाता है? बहन बेटियां हमारे घर का हीरा है, हमारा मर्यादा है, हमारा गुमान है, इसलिए उनकी सुरक्षा इतनी जरूरी है। भाइयों का तो क्या बिगड़ता है? अब बात अलग है कि आज तो बहनें भाइयों को छेड़ रही है। निवेदन कर रहा हूं, वस्त्र विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है। एक कदम और आगे चलते हैं, व्यवहार विश्वास। कौन सा विश्वास? सच्ची बताओ, आप जिस भी जीवन को जी रहे हैं, यदि पत्नी के जीवन को जी रहे हैं तो पति के प्रति ईमानदारी का व्यवहार है आपका? यदि भाई के जीवन को जी रहे हैं तो भाई के प्रति ईमानदार हैं आप? यदि समाज के किसी बड़े पद पर बैठे हैं, यदि आप त्यागी वृत्ति बन करके बैठे हैं, चाहे अजय भैया जी या तरुण भैया जी बन करके बैठे हैं, सच बताओ आप ईमानदारी का व्यवहार कर रहे हैं क्या? मैं सुन रहा हूं और आप कह रहे हो इसलिए मत बताना, क्योंकि मुझे तो आपके भीतर की सब बातें पता है। और इसलिए पता है रेखा भाभी कि कल मैं भी वहां था, आज यहां हूं, है ना? तो मुझे वहां की सारी कमियां, वहां का सारा कीचड़, वहां का सारा हल्कापन, वहां की सारी गुंजाइश पता है कि वहां कैसा कैसा क्या क्या क्यों होता है। एक पति का अपने पत्नी के प्रति जो व्यवहार है
एक बहन का अपने भाई के प्रति जो है, और वो जब व्यवहार टूटता है ना, क्या किया था सीता ने, क्या किया था? लक्ष्मण एक रेखा ही तो बांध के गया था ना, कि और कुछ बांध के गया था, और कह के गया था कि भाभी इस रेखा को पार मत करना। क्या किया सीता ने? सिर्फ एक रेखा ही तो पार की। क्या पार किया बोलो ना? एक रेखा ही पार की, और उस एक रेखा को पार करने से सीता के जीवन में कितनी तकलीफ आई। और वो भी क्यों पार की? क्योंकि जो सामने खड़ा था ना, वो व्यवहार से साधु था। कौन था? वो जो सामने खड़ा है वो व्यवहार से कौन है? उस साधु पर विश्वास किया था, साधु के वस्त्रों पर विश्वास किया था, साधु के व्यवहार पर विश्वास किया था। और जब साधु के वस्त्र और व्यवहार अविश्वसनीय हो गया, सब आपको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए व्यवहार विश्वास भी बहुत बहुत जरूरी है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास है व्यक्ति विश्वास। कौन सा विश्वास? सोचो कैसा है रक्षा, छोटी सी बेटी 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, यदि अकेली घर में है ना, और उसका भाई भी है 12, 15, 20 साल का, तब भी मां को चिंता रहती है कि यार बेटी अकेली है। यदि 18, 20 साल की बेटी घर में अकेली और पिताजी हैं अकेले, तो भी चिंता होती कि यार बेटी अकेली है। जो बेटी अपने भाइयों के यहां भी माता की नजरों में सुरक्षित नहीं है, पिता के सामने भी माता की नजरों में सुरक्षित नहीं है, ऐसी 18 साल की, 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की, देखो क्या व्यक्ति का विश्वास है, व्यक्तित्व का विश्वास कितना है। आपने आचार्य को देखा है ना? बोलो ना हाँ, देखा है ना? हरीश भाई साहब, घर में बेटियां अपने घर वालों से, परिजनों से, पुरजनों से सुरक्षित नहीं है, ऐसी 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की बेटी को माता पिता लाते थे और आचार्य के पास रख देते थे कि गुरुजी प्रतिभा स्थली में शामिल कर लो, ब्रह्मचारिणी बना दो, इनको अपने पास रख लो। क्या विश्वास पैदा किया होगा उन्होंने अपने जीवन में, इसको कहते व्यक्ति विश्वास। आज के दिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विश्वास नहीं करें, आप मुझसे प्रेम नहीं करेंगे तो चल जाएगा, है ना? आप मुझसे प्रेम नहीं करेंगे तो चल जाएगा दीपक भैया, लेकिन यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो चलने वाला। आपका प्रेम कम होगा तो चल जाएगा, लेकिन आपका भरोसा कम होगा तो चलने वाला। भरोसा तो आपको भरपूर करना पड़ेगा, क्योंकि आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। बाजार में मंदी, हरीश भाई सब, ये नहीं है कि बाजार में पैसा नहीं है, बाजार में मंदी इन अर्थों में है कि एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी पर विश्वास नहीं बचा कि ये कब दिवाला निकाल करके चला जाए। मंदी इन अर्थों में नहीं है कि पैसा नहीं है, व्यापार नहीं हो रहा है, मंदी इन अर्थों में है कि भरोसा टूट गया व्यक्ति का। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है, ये भरोसा सिर्फ इसलिए टूटा क्योंकि जीवन में कपट आ गया, जीवन में मायाचारी आ गई। रोज हर व्यक्ति के प्रति आपका नेचर, आपका क्या बोल सकते, चेहरे की प्रतिक्रिया हर व्यक्ति को देख करके बदलने लगी है। अरे अब हम आपको क्या बताएं, हम जब बड़े बड़े विधान करते हैं ना, तो आदमी बातें करता है और हम जैसे उनके पास पहुंचते हैं वो किताब लेके पढ़ने लगता हो, जय जयनाथ परम गुरु हो। अब तो मंदिर में भी आकर के मायाचारी करते हो। वो कैसी मायाचारी करते हैं? भैया जी अभिषेक देख करने खड़े हुए, चलो यार निकल लो, क्योंकि भैया जी देख लिया तो जाने नहीं देंगे। ये मायाचारी आपको कहां लेकर के जाएगी, बस इतना सा विचार करो।
आचार्य उमा स्वामी महाराज सीधे सीधे कहते माया तेरे ज्ञोन्यस्य। और आज मैं अभी अभी विज्ञान को पढ़ रहा था अजय भैया, डॉक्टरों का इंटरव्यू देख रहा था। डॉक्टरों के इंटरव्यू में किसी व्यक्ति ने पूछा डॉक्टर से, आज के समय में पुरानी अपेक्षा कैंसर ज्यादा बढ़ गया, आज के समय पुरानी अपेक्षा से असाध्य रोग ज्यादा बढ़ गए, आज के समय में पुराने समय की अपेक्षा बहुत व्यक्तियों के जीवन में बीमारियों ने स्थान पा लिया है। कारण क्या है? डॉक्टर ने कहा आज के समय में कपट बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए कैंसर बढ़ता चला जा रहा है, मायाचारी बढ़ती चली जा रही है, इसलिए सारा का सारा शरीर आपके साथ मायाचारी करते। ये डॉक्टर का कथन है, डॉक्टर का स्टेटमेंट है। एक सामान्य व्यक्ति के पूछने पर, पत्रकार के पूछने पर डॉक्टर ने कहा कपट बढ़ा इसलिए कैंसर बढ़ गया। हर 5, 7, 10 आदमी में आपको एक आदमी मिल जाएगा जिसको कैंसर है, नहीं मिलता? बोलो ना। हर 5, 10, 20 आदमी के बीच में आपको एक मिल जाएगा जिसको कैंसर है। हर 5, 10, 20 के बीच में एक मिल जाएगा जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। हर 5, 10, 20 के बीच में एक मिल जाएगा जिसको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, न जाने क्या क्या वो बीमारियां हैं। कोई कारण होगा, क्या कारण है? तो डॉक्टर का कहना है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पत्रकार के सामने कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यक्ति का एक दूसरे के साथ नेचर कपटपूर्ण हो गया है, मायाचारी वाला हो गया है। पहले पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर जी लिखते हैं, पहले आड़े टेढ़े रास्तों पर भी व्यक्ति सीधा चला करता था। क्षमा सागर जी लिखते हैं, पहले आड़े टेढ़े रास्तों पर भी व्यक्ति सीधा चला करता था। अरे गजब तो ये होता है, व्यक्ति सीधे साधे रास्तों पर भी आड़ा टेढ़ा। पहले रास्ते ठीक नहीं थे, है ना, इतने स्मूथ नहीं थे, तो आदमी गाड़ी चलाता था तो संभल करके चलाता था। आड़े टेढ़े रास्तों पर भी गाड़ी सीधी चलाता था। अब सीधे सपाट रास्ते पर भी कैसे चलाता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? बोलो ना। अरुण भाई साहब, खराब रास्तों की अपेक्षा अच्छे रास्तों पे एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा एक पेपर दैनिक भास्कर पढ़ रहा था, उसमें आया था कि खराब रास्तों पर साल में 50,000 एक्सीडेंट होते थे और अच्छे रास्तों पर साल में 1.25 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं। मतलब आदमी बेखौफ होकर के सीधे रास्तों पर आड़े टेढ़े चल रहा है और उसका परिणाम क्या निकल रहा है? रोज नित नए, किसी का बेटा जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, किसी का पति जा रहा है और किसी का घर का चिराग ही चला जा रहा है। मैं आपसे बस इतना सा निवेदन करूंगा, जीवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो आपका बहुरूपीय का जीवन है जो आपने बना रखा है, आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आज आप किसी के साथ मायाचारी करेंगे ना, लाइफ इज एन इको। जीवन क्या है? बोलो ना। जीवन एक अनुगूंज है। क्या है जीवन? अनुगूंज है। आप जिसके साथ व्यवहार जैसा करोगे, आज नहीं तो कल उसका व्यवहार आपके साथ जरूर। महापुरुषों के जीवन की चर्चा नहीं है सचिन। महापुरुषों के जीवन में तो ऐसा होता था कि महापुरुषों को कोई गाली भी देता था तो वो अपनी तरफ से गीत ही गुनगुनाते थे, है ना। महापुरुषों के जीवन की चर्चा नहीं है। महापुरुषों के जीवन में तो ऐसा होता था कि कोई गाली देता था तो वो गीत गाते थे, है ना। लेकिन आपके और मेरे जीवन का सच यही है, कोई मुझे यदि कैक्टस देता है तो मैं बदले में बबूल जरूर। सीधी सी बात है, समझने वाली बात है। महेंद्र भाई साहब, आपसे पूछ रहा हूँ, सचिन की शादी में अरुण भाई साहब ने 50 रुपए का लिफाफा दिया था, अमित की शादी में आप कितना देंगे? झूठ। मंदिर में झूठ बोल रहे हो, बताओ। पक्का ना? हाँ, देखो काम की बात तो हरीश भाई साहब ने की कि राहुल की शादी में लिस्ट बनाई थी कितने कितने का लिफाफा दिया है। जब उसका नंबर आता है तो पहले लिस्ट खोलते हैं, कितना दिया था उतना ही देंगे।
यही जीवन का सच है। अनदेखा, अनकहा, अनसुना, लेकिन अनुभूत सच यही है कि जैसे को तैसा। निश्चित है, ये जीवन का सच है। मुझे याद है, शायद गंज बासुदा की चर्चा है। गंज बासुदा का सबसे बड़ा परिवार, जिसको कहते हैं ना कि नगर सेठ का परिवार, नगर सेठ के परिवार में बेटे की शादी है। किसकी शादी है? बेटे की। अब बेटे की शादी में किसी के यहाँ 2 लोग, किसी के यहाँ परिवार, किसी के यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लिख करके काट दिया। लगभग समाज में 900 कार्ड बटे होंगे। बेटे ने कहा पिताजी से कि पापा, ऐसे 25-50 कार्ड हैं जिनमें अपन ने 2 सदस्य लिखे हैं, ऐसे 25 कार्ड होंगे जिनमें 1 सदस्य लिखा है, तो क्यों दिमाग लगाना? अपने पास कैपेसिटी है, अपन तो पूरी समाज में सपरिवार लिख देते हैं। पिताजी बेटे को क्या बोलते, तू समझता नहीं है, जब उनका कार्ड आया तो उसमें भी यही लिखा था। आप इसमें हंस देते हो, मैं तो अपनी बात आपसे कह रहा हूं कि भैया जब बाहर के लौकिक व्यवहार में वही होता है, तो सोचो ना आध्यात्मिक व्यवहार में नहीं होगा कि मैं किसी के साथ कपट करूंगा, मैं किसी के साथ मायाचारी करूंगा, मैं किसी के साथ बेईमानी करूंगा, मैं किसी के साथ अविश्वास करूंगा, किसी का विश्वासघात यदि मैं करूंगा तो कल मेरे साथ नहीं होगा क्या? बोलो ना। होगा, होगा, जरूर होगा। इसलिए आज इतना सा संकल्प करके उठना कि यदि जीवन जाने वाली या मौत आने वाली कोई घटना नहीं होगी तो मैं किसी के साथ मायाचारी, मैं किसी के साथ कपट नहीं करूंगा। दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का किया नहीं तो करके देखो। यदि आपने आज तक नहीं किया तो किसी के साथ करके देखो, तब अनुभूत होगा कि दगा किसी का सगा नहीं होता। बड़ी बात और कभी करेंगे, बड़ी बात और कभी करेंगे। छोटी छोटी सी बातों में भी हम विश्वासघात करते हैं। बड़ी बात की तो बात ही छोड़ दो, वो तो कभी और कथन करेंगे, कभी और चर्चा करेंगे। कितने लोग ईमानदारी से बैठे हैं कि झूठ बोलने के पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजन है। चलते फिरते आप झूठ बोलते हो, चलते फिरते बिना काम का झूठ बोलते हो, है ना कि नहीं बोलते? बोलो ना। काम का झूठ बोलो तो चल जाएगा, बिना काम का दिन भर झूठ बोलते हो, दिन भर झूठ बोलते हो। आपने जब अपनी जॉब शुरू की होगी, कमाना शुरू किया होगा लगभग 40-45 साल पहले। आज से 40-45 साल पहले व्यक्ति सैलरी छिपाता था। हरीश भाई साहब यदि पूछते थे कि तुम कितना कमाते हो, नहीं यार घर परिवार चल जाता है, इतना कमाते हैं, ऐसे ही बोलते थे ना। आज से 40-50 साल पहले व्यक्ति सैलरी छिपाता था, है ना। आज से 25-30 साल पहले व्यक्ति ज्वेलरी छिपाने लगा। असली साड़ी लॉकर में और नकली पहनकर व्यक्ति घूम रहा है, मंदिर आ रहा है, दिखावा कर रहा है। असली सब कहाँ है? छुपी हुई। 40-50 साल पहले व्यक्ति सैलरी छिपाता था, 30-35 साल पहले व्यक्ति ज्वेलरी छिपाता था, और आज हर व्यक्ति के हर घर की हर पॉकेट की बात है, व्यक्ति मोबाइल की गैलरी छिपाता है। और छिपाते क्या है? पुण्य की पाप। बोलो, छुपाते क्या हो? पुण्य की पाप। तुम्हारी गैलरी में पाप है, इसलिए तुम छिपा रहे हो। पति का कोड पत्नी को नहीं पता, पत्नी का कोड पति को नहीं पता, भाई का बहन को नहीं पता। अरे गलती से भाई का मोबाइल बहन ले ले या बहन का मोबाइल बहन ले ले, देखो फिर आप घर में महाभारत शुरू हो। पक्का है कुछ तो पाप है जो तुम छिपा रहे हो, क्योंकि पुण्य को तो कोई छिपाता
यहाँ आप लोग छिपाते हो तो मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि कोई पुण्य को छिपाता है। जब भी छिपाता है तो किसको छिपाता है? बोलो ना, पाप को छिपाता है। वचन विश्वास बहुत जरूरी है। सारे पति पत्नी, आकाश 7 वचन याद कर लेना, है ना? तूने कौन से दिए थे और उससे कौन से लिए थे, उसको भी याद कराना। सचिन, होमवर्क है। विशाल भैया आपने फंसा दिया रोक के। सच बोल रहा हूं मैं। जब दिए हुए, और अकेले में नहीं दिए थे दीपक, एक ने भी अकेले में वचन नहीं दिए, पूरी समाज के सामने, पूरे कुटुंब के सामने, पूरे परिवार के सामने। और एक परिवार के सामने नहीं, दोनों परिवार की हाजिरी में, दोनों परिवार की, पूरी कुटुंब की जिम्मेदारी के बीच में, है ना, सारे रिश्तेदारों के बीच में आपने स्वीकार किया, आज से मैं इसका पति हूं और ये मेरी पत्नी है। 8 दिन के बाद आप बोलते हो हमको एक दूसरे के साथ जमता नहीं। 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में बोलते हो हमसे जम नहीं रहा है। क्या तमाशा है कि खेल है? ध्यान रखना, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। और खैर विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मन में आया है तो बोल देता हूं। सबसे ज्यादा घर बिगाड़ने में, बेटियों के तलाक में, बेटियों के सेपरेट होने में, उनकी गृहस्थी में आग लगाने में सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है उनकी माओं को। किनको जाता है? पूरा माओं को क्रेडिट जाता है। बेटी उठी नहीं कि मोबाइल बजा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे भाई रे भाई, दिन भर में 25 बार आप अपनी बेटी से बात नहीं करो तो आपका घर नहीं, दिन नहीं निकलता। सारी माएं नियम ले ले, 24 घंटे में 1 बार के बाद अपनी बेटी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम यही पूछ रहे हो कितनी बजे उठी, कितनी बजे सोएगी, क्या बनाया, क्या खिलाया। तेरी सासू जी सोई थी कि नहीं? तू तो नहीं सोई दिन में। अरे भाई क्या कर रहे हो, सोच लो। मैंने क्या कहा, हो सकता है मेरा परोसने का तरीका गलत हो, लेकिन कहना तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 24 कैरेट का कह रहा हूं। आज शादी को साल भर नहीं हुआ और तलाक हो गया, शादी को 6 महीने नहीं हुए और तलाक हो गए, शादी को 1 साल नहीं हुआ और तलाक हो गया। ये है क्या खेल तमाशा? ये ऐसा तमाशा है, हमने विश्वास करना छोड़ दिया। और जब हमने विश्वास करना छोड़ दिया ना, पहले की यहाँ बैठी है बड़ी उम्र की महिलाएं, उनके परिवार में चूंकि फोन नहीं था ना, तकलीफ अच्छी थी कि फोन नहीं था, इसलिए बेटियां सुखी थी। चलते हैं इन सद्भावनाओं के साथ कि जीवन समाप्त करना पड़े तो कर लेना, जीवन समाप्त करे पढ़ना पड़े तो कर लेना, लेकिन किसी का विश्वास अपने जीवन से तोड़ना, जीवन समाप्त करना छोटी सी बात है, लेकिन विश्वास तोड़ना जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कमी है, दुर्घटना है। आपसे बस इतना ही कह रहा हूं कि एक म्यूजिक नाइट थी, पहले भी मैंने शायद इस कथानक को बहुत बार सुनाया होगा। एक नया नया संगीतकार एक बहुत बड़ी म्यूजिक नाइट में पहुंचा, उसका परफॉर्मेंस शुरू हुआ और उसने पहला गीत गाया। हजारों की जनमेदिनी में से आवाज आई, वंस मोर, एक बार और। उसने उसी गीत को दूसरी बार गाया, फिर आवाज आई, वंस मोर, बस बस बैठ जाओ, एक बार और। उसने उसी गीत को तीसरी बार गाया, उसी गीत को चौथी बार गाया, उसी गीत को 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं बार गाया। और 8 बार जब गीत हो गया
सभा में से अनुभव ने फिर खड़े होकर बोला वंस मोर। उसने कहा मुझे समझ में आ रहा है कि आपको मेरा गीत बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन आप विश्वास करना मैं और बहुत अच्छे अच्छे गीत तैयार करके आया हूं, आप मुझे मौका दें। अनुभव खड़ा हुआ, कहा किसने कहा कि आपका गीत पसंद आया है? किसने कहा कि आपका गीत पसंद आया है? फिर एक ही गीत को आपने इतनी बार गवाया है? तब अनुभव उठ करके कहता है जब तक एक गीत अच्छे से नहीं गा लेते तब तक दूसरा गाने नहीं देंगे। मैं भी निवेदन कर रहा हूं, आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, आचार्य समंतभद्र भगवान कहते हैं, तीर्थंकर प्रज्ञा पुरुष दिव्य पुरुष महापुरुषों ने कहा सुयश जब तक एक जिंदगी अच्छे से जीना नहीं आ जाता ना तब तक हर बार जन्म और मरण जन्म और मरण जन्म और मरण करना ही पड़ेगा। ये उत्तम आर्जो धर्म का दिन मतलब एक जिंदगी को अच्छे से जीना सीखने का दिन है। एक जिंदगी अच्छे से जीने आ जाएगी फिर बार बार जन्म मरण हमको करना नहीं पड़ेगा। क्या कहा ज्ञान ने? ज्ञानियों के पास मिल जाऊंगा। प्रेम ने कहा माँ के हृदय में, महात्मा के हृदय में, परमात्मा के हृदय में मिल जाऊंगा। संपत्ति ने कहा कि राजा के, महाराजा के, सेठ साहूकार के यहाँ मिल जाऊंगा। लेकिन विश्वास ने कहा मैं एक बार जाता हूं तो लौट कर कभी आता। आप भी अपने जीवन में विश्वास को नहीं तोड़े, ना अपने ना किसी और के। इन सद्भावनाओं के साथ आपने पूरा पूरा मुझे 1 घंटा 1 मिनट सुना। मैं आपका आभारी हूँ और आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटिशा नमन निवेदित करता हूँ। ओम नमः, ओम शांति, 9 बार नमोकार।